वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दादू में उम्र रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के दोहरे कत्ल केस का फैसला आ गया। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। उम्र रुबाब चांडियों के 3 घर वालों दादा करमुल्लाह चांडियो, वालिद मुख्तार चांडियो और चचा काबिल चांडियो के हाई प्रोफाइल केस की 450 समाअतों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के पेश नज़र सेशन जज दादू के अहकामात पर जिला दादू में दफ़ा 144 नाफिज की गई। दादू पुलिस की जानिब से 6 DSP, 33 SHO समेत 700 पुलिस एहलकार अदालत के अंदर और मरकजी सड़कों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अदालत के अंदर गैर मुतलका अफराद और मीडिया के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मुद्दई परवेज चांडियो और केस की पैरवी करने वाली उम्र रुबाब चांडियो को अदालत तक पहुँचने के लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। याद रहे कि 17 जनवरी 2018 को मैहर में उम्र रुबाब चांडियो के दादा, वालिद और चचा को कत्ल किया गया था। इस वक्त 4 मुल्जिमान जुल्फकार, अली गौहर, मुर्तज़ा और सिकंदर चांडियो जेल में हैं, जबकि MPA भाई सरदार अहमद चांडियो, बुरहान खान चांडियो, सतार चांडियो और इस वक्त के SHO करीम चांडियो जमानत पर हैं। इसी पर जानेंगे जुमा खान, नुमाइंदा दादू से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दादू में उम्र रुबाब चांडियो के दादा, वालिद और चचा के तहरे कत्ल केस का फैसला आ गया। तमाम मुल्जमान को बरी कर दिया गया। उम्र रुबाब चांडियो के 3 घर वालों दादा करमुल्लाह चांडियो, वालिद मुख्तार चांडियो और चचा काबिल चांडियो के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की 450 समाअतों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया था। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के पेश नजर सेशन जज दादू के अहकामात पर जिला दादू में दफा 144 नाफिज की गई। दादू पुलिस की जानिब से 6 DSP, 33 SHO समेत 700 पुलिस एहलकार अदालत के अंदर और मरकजी सड़कों पर सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे थे। अदालत के अंदर गैर मुतल्लका अफराद और मीडिया के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मुद्दई परवेज चांडियो और केस की पैरवी करने वाली उम्र रुबाब चांडियो को अदालत तक पहुंचाने के लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। याद रहे कि 17 जनवरी 2018 को मेहड़ में उम्र रुबाब चांडियो के दादा, वालिद और चचा को कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त 4 मुल्जिमान जुल्फकार, अली गौहर, मुर्तजा और सिकंदर चांडियो जेल में हैं, जबकि MPA भाई सरदार अमन चांडियो, बुरहान खान चांडियो, सतार चांडियो और इस वक्त के SHO करीम चांडियो जमानत पर हैं। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली कलोड़ की अदालत में फैसला सुनाया गया और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जुमा खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती अपने अपने वतन चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाज़ेह है कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद के नूर हुए थे। आपको बताएं कि बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही मुशावरती इजलास हुआ। आपको अपडेट करें रकाम खबर से। आपको आगाह करें कि आम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाज़ेह है कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद की नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही मुशावरती इजलास हुआ था। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाज़ेह रहे कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जानते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामी ने। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती अपने अपने वतन वापस चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया।
वाज़ेह रहे कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा खसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। बाद अज़ां पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतह मशावरती इजलास हुआ था। जी राना यामीन हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पीआईए की पहली परवाज़ PK 785 लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज़ का इस्तकबाल लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किया। लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट को पाकिस्तान और बरतानिया के झंडों से सजाया गया। इस सिलसिले में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान का केक काटा गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब करते हुए पीआईए की परवाज़ को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि पीआईए की परवाज़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है और इसको बढ़ना चाहिए। तर्जुमान हेथ्रो एयरपोर्ट का कहना है कि पीआईए का हमारे साथ 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रिश्ता है। पीआईए को तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। खार्क पर कब्जा करके ईरानी तेल हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने त्यारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है कि हम ईरान के साथ बहुत जल्द एक मुआहदा कर लेंगे। ईरान के साथ बरह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को अपनाए हुमत से गुजरने की इजाज़त दी। अपनाए हुमत से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 30 हो गई है। तो दूसरी जानिब ईरान ने अपनाए हरमज़ के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि अपनाए हरमज़ का निज़ाम अब माजी जैसा नहीं रहेगा। जंग में कामयाबियों को इक़्तिसादी और सिक्योरिटी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा था कि ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है, जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका फौजी ताकत के जरिए अपने जंगी मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद अब 15 नकाती मंसूबे के जरिए इन्हें हासिल करना चाहता है। उन्होंने खबरदार किया था कि ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले में तेहरान और अल्बर्ट्स के कुछ हिस्सों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। ईरानी ज़राए अबलाग ने मुल्क के वज़ारत तवानाई के हवाले से खबर दी है। दारुल हुकूमत तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अल्बर्ट्स के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। नायब वज़ीर तवानाई मुस्तफ़ा मशहदी ने सरकारी टीवी पर कहा कि गर्ज शहर के बाहर एक शार्प पैनल बिजली की एक बड़े खंबे से टकराया। कर्ज तेहरान के शुमाल मगरिब में सूबा अल्बर्ट्स में वाक़ है। इससे कबल एक जरिया ने शहर में बिजली के फराहमी में तातुल की इतला दी थी। मशहदी का मजीद कहना था कि रात होने वाले हमलों की वजह से मशरिकी तेहरान में एक पावर ट्रांसमिशन का सब स्टेशन तबाह हो गया। तमाम उन्होंने लोगों को तसल्ली दी कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और कर्ज के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। तवानाई के वजारत के मुताबिक अलबरूज सूबे में बिजली के जाल के एक हिस्से पर शेल को असर पड़ने के बायस मुल्क के बाज़ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई थी। वजारत ने बताया कि बिजली के शोबे की टीमें बाकी मानदा इलाकों में बिजली जल्द अज जल्द बहाल करने के काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जनूबी इसराइल में इस वक्त खौफो हिरास फैल गया जब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल ने इसराइल के इलाके बेर शीबा के करीब सन्नती जोन में वाक़े केमियाई प्लांट को निशाना बनाया। ईरान के हमले के बायस धुओं के बादल आसमान में फैल गए और हंगामी टीमें आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुकामी रिहायशों को अंदर रहने की हिदायत की गई ताकि किसी मुमकिन खतरात मवाद के इकरार से महफूज रह सकें। हुकाम ने बताया कि खतरनाक मवाद खारिज नहीं हुआ, ताहम ये हमला जारी तनाज़े में खतरनाक कशीदगी को उजागर करता है। ईरान ने खबरदार किया कि इसके अपने स्ट्रेटेजिक असासों पर हमले के रद्दअमल में वो इसराइली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। जनूबी ईरान के इलाके बंदर खबीर पर बमबारी से 5 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। हमलों के बायस तो बहरी जहाज़ों और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान हुआ।
बोशहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरान के सूबे कैलान के कस्बे पर अमेरिका और इसराइल ने फिजाई हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। हमले में शोधा की तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे और 250 तलबा और साथी भी शामिल हैं। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली और अमरीकी बमबारी में 336 तेबी, 200 इंतजामी, सकाफती और तालीमी मराकज भी तबाह कर दिया। तेहरान में कतरी न्यूज चैनल के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत पर इसराइली हमला हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। शमसाबाद में फशाफुया इंडस्ट्रियल पार्क में धमाका हुआ। तेहरान, गर्ज और शहराज पर भी धमाके हुए। नौशहर पर हमले में मवासलाती टावर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इस पर दिन में 2 मरतबा इसराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। BBC फारसी के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हमले के 4 अराकीन जख्मी हुए हैं। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने इसके रद्दअमल में मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियों को जायज़ हदफ करार देते हुए इनके अमले के अरकीन, असातिज़ा और तलबा को कहा है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटियों से 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले 2 दिन तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए बजट की मंजूरी दे दी, जिसमें फौजी अखराजात में बड़े इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस इकदाम से नेतन्याहू कबल-अज़-वक्त इंतखाबात से बचने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग जारी है। फौजी बजट $10 अरब से बढ़कर $45 अरब से तजावुज कर गया, जो 2023 के बजट से दुगना ज्यादा है, जिससे पहले गजा में नस्लकुशी की जंग शुरू हुई थी। कुल बजट $245 अरब है। वोटिंग से पहले सख्त गिर वज़ीर खजाना ने कहा कि इसराइल के लिए तारीखी मोड़ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मशरिक़ वस्ता को नए सिरे से शक्ल देने की सलाहियत है। ये बजट कौम को जीत के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि हम एक दाएं बाजू की हुकूमत के तहत ये बजट पास कर रहे हैं, जो अपने दौर को मुकम्मल करने और सिक्योरिटी, मैशत और अदालती इस्लाहात के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अपनी अहलिया फरहत मशहूद के हमरा रियाज मंसूर ट्रस्ट के नए सर्जिकल टावर का दौरा किया। रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने जदीद वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज और दीगर तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। राना मशहूद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियाज मंसूर ट्रस्ट जैसे इदारे न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की लामत है, जहाँ जदीद तिबी सहूलियात के जरिए मरीजों को म्यारी इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर आ सकें। इस मौके पर थैलेसीमिया से मुतल्लिक आगाही के फ़रोग़ के लिए एक सूसी रजिस्टर के इजरा का भी ऐलान किया गया, जिसे पूरे पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया जाएगा, ताकि इस मर्ज़ के हवाले से शऊर बेदार किया जा सके। मरीज़ों की बेहतर देखभाल मुमकिन बनाई जाएगी। मज़ीद बना इस मौके पर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। रियाज मंसूर ट्रस्ट जिसका सफ़र आज से 8 साल पहले शुरू हुआ और ये बिल्डिंग जिसमें हम मौजूद हैं, यहाँ से इसका आगाज़ हुआ। इन 8 सालों के अंदर यहाँ पर हज़ारों थैलेसेमिया के बच्चों का इलाज हुआ, बल्कि मैं कहूँ अगर लाखों का हुआ, क्योंकि यहाँ पर दुखी इंसानियत की जिस तरह खिदमत की जाती है, यहाँ पर जिस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मरीज़ों की देखभाल की जाती है, और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, तो आज मुझे खुशी है कि आज ये 2.5 कनाल के ऊपर ये रियाज मंसूर ट्रस्ट जा चुका है। इसके अंदर 4 ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं। इसके अंदर वो साथी दोस्त जो तो दूसरी जानिब मरकजी सदर हाफिज मोहम्मद सलमान आजम की ज़ेर सदारत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की कबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में मरकजी सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल गफूर मदनी और दीगर मरकजी अराकीन काबीना ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मरकजी सदर हाफिज मोहम्मद सलमान आजम ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब आलिम इस्लाम का मरकज और हरमैन शरीफैन का मुहाफिज है। इसके खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल गफूर मदनी ने कहा कि पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का आलमी अमन के क़याम के लिए किरदार काबिल कदर है।
मरकजी काबीना ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान अपने कायद सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की क़यादत में सऊदी अरब की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करती है। इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया एहसन डार की ख़ुसूसी हिदायत पर नून लीग नॉर्थ वेस्ट सेक्रेटरीट मैनचेस्टर में ख़ुसूसी इजलास हुआ। आपको बताते चलें कि मैनचेस्टर से नुमाइंदा ख़ुसूसी टीवी टुडे अजहर अवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन के क़याम के लिए की जाने वाली तारीखी कोशिशों को सराहा गया। इजलास में आज खिते में अमन के क़याम के लिए सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाले अहम इजलास को खुशाइन करार दिया गया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अमन की कोशिशों को जारी रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट सेक्रेटेरिएट मैनचेस्टर में मुनक्किद इस इजलास में चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ज़ुबैर गुल, सदर नॉर्थ वेस्ट राजा सजाद हुसैन, चौधरी इम्तियाज़, ख्वाजा नवीद, महबूब खान, कमर भट्टी, चौधरी अजहर और भी सदर मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग बरतानिया समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के शुरा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहते हुए मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की सेहत और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि जो मौजूदा इस वक्त हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पाकिस्तान को यानी कि जो मिली है इज़्ज़त, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, इनकी मेहनत ने और इनकी मोहब्बत ने जिस तरह पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए जो इन्होंने कोशिश की है, आज पूरी दुनिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए और पाकिस्तान जिस तरह से पीस के लिए पूरी इस खित्ते में कोशिश कर रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए, और ख़ासकर इसहाक डार साहब की सेहत के लिए दुआ की जाए, जो आज उनके साथ एक छोटा सा हादसा आया। अल्लाह ताला उन्हें ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज माशाल्लाह में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है यूके के हमारे इधर इकट्ठे हुए हैं, अपनी क़यादत जो हमारी है ज़ुबैर गुल साहब की, वो स्पेशल लंदन से आए हैं, और मैनचेस्टर हमारा माशाल्लाह जो पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा का जो उधर हमारा कट हुआ है जो इसहाक डार साहब ने किया है, वो हमारे लिए, उनके लिए ख़राज तहसीन है और हमारे लिए वैसे फ़ख्र है कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में जितने वो दूसरे ममालिक से आए हैं हमारे लिए बहुत इज़्ज़त है। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में JUI खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती फजल गफूर और ज़िला शांगला के अमीर कारी ज़ैनुल्लाह के एजाज़ में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते मुफ्ती फजल गफूर और कारी ज़ैनुल्लाह ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नज़रियाती और मुहाफ़िज़ जमात है, जिसने पाक फौजी दिफाई मुआहदे और एक अहम संगमेल करार दिया है। पाकिस्तानी कौम हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। तकरीब से कारी अब्दाली, मुफ्ती अब्दुल जब्बार, मुमताज़ खान, अताउल्लाह, मौलाना असदुल्लाह, मौलाना जाहिदुल्लाह, मोहम्मद असरार, मलिक एहतशाम और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा से दीनी, समाजी और फलाही खिदमात में पेश रही है। 2 रोज़ वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर लाहौर का मौसम खुशगवार कर दिया। आइंदा चंद रोज़ में शहर में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्या बात है जी। शहर लाहौर के मौसम की पिछले 2 रोज़ से वक्फे से शहर लाहौर में होने वाली बारिश ने जो है मौसम को इंतहाई दिलकश और खुशगवार कर दिया है। आज भी शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों में आंख में चोली का सिलसिला जारी है, और शहर लाहौर में आज और कल भी जो है बारिश का इम्कान बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से वो 87% बताया जा रहा है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मगरब से आने वाला जो सिस्टम नया बारिशें बरसाने का दाखिल होगा शहर लाहौर में और मुल्क भर में, तो वो 1 हफ़्ते तक मज़ीद जो है शहर लाहौर और मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों में, इलाकों में जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और ऐसा लगेगा कि सर्दी जो है एक दफ़ा
फिर लौट के वापस आ गई है। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 2 रोज़ से शहर लाहौर में जो पिछले वक्फे से होने वाली बारिशों ने जो है स्मोक में भी कमी की है। उस स्मोक के बाद जो शहरियों में आम बीमारियां जो गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम की होती जा रही हैं, उससे छुटकारा मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, घर से निकलते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।